क्योंकि आज आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ मौजूद भी थे। सरगोदा में वो कैंपेन कर रहे थे आपके हलके में। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के वोटर को भी कि अगर आपने वोट दिया किसी और को तो ज़ाया हो जाएगा। साथ में वो ये भी कह रहे हैं आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे। तो वोटर भी चाहिए तहरीक इंसाफ का। इसके अलावा जो आज़ाद अगर जीत गया तो उसको भी वही यही टारगेट कर रहे हैं कि हम मिलकर आपके साथ हुकूमत बनाएंगे। लेकिन जी जब पॉलिटिक्स में तो एक वोटर को बिलावल भुट्टो ने बड़ी, आज मेरे पास उनके पास जलसा था मेरे हल्के में, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह एक पैगाम दिया है कि हम तकसीम की और नफरत की सियासत नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि किसी की बच्चियों को घसीटा जाए, किसी को। बड़ा वाज़ेह पैगाम बिलावल भुट्टो ने आज दिया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो इस सियासत में तकसीम को खत्म करना इस मुल्क के फायदे में है। वो दुरुस्त है कि ज़ाहिर तकसीम ख़त्म होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है और तमाम सियासी जमातों को स्पेस मिलना चाहिए। मगर ये कॉन्फिडेंस आपको कैसे है कि जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो अगर नून लीग को तो ज़ाहिर नहीं वोट देगा मगर पीपल्स पार्टी को चुन लेगा? देखिए, इनके जितने पेरेंट्स थे पुराने, ये लोग जो पीटीआई में गए, इनके सारे अबाउजात के मोस्टली लोग 80% पीपल्स पार्टी के लोग थे। और ये इनके बच्चे, इनके नौजवान तबका जो था जो पीटीआई में गया है, तो उनको एक नौजवान लीडर मिला है क्योंकि पीपल्स पार्टी के लीडरशिप का और वर्कर का एक डिस्कनेक्शन था, राब्ते की कमी थी। बीबी की एग्जाइल 17 साल, फिर जरदारी साहब का अवान सदर में 5 साल बैठना, वो भी पब्लिक पॉलिटिक्स ना कर सकना, उसको वोट नहीं करने देती थी। तो अब जाके अगर बिलावल भुट्टो वर्करों के दरमियान आया है और वर्करों से बातचीत कर रहा है, तो उसका क्या सूरत हाल होगी? अच्छा, कैंपेन तो भरपूर कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, मगर मसला ये है कि इमरान खान साहब ने तो इस वोटर सपोर्टर को मोबिलाइज इस बात पर किया है कि 2 पार्टी सिस्टम है, मोरूसी इनकी सियासत है, इन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मैं थर्ड पार्टी हूं, मैं आउटसाइडर हूं। तो वापस पीपल्स पार्टी की तरफ कैसे आएंगे अगर आपको लगता है वो आपका वोटर सपोर्टर था जो चला गया था? वोटर को एक तो बिलावल कह रहा है कि मैं पुरानी सियासत, रवायती सियासत के खिलाफ हूं, मैं वो नहीं करना चाहता। एक वो ये मैसेज दे रहा है। दूसरा वो अपना मैनिफेस्टो दे रहा है, नौजवानों को एक आगे सिर्फ नारा नहीं दे रहा, उस पे अमल दरामद का तरीकाकार भी बता रहा है, उस पे पूरी पॉलिसी बता रहा है कि इस पे इस तरह इंप्लीमेंट होगा। नौजवानों को कायल करने की कोशिश कर रहा है और फिर हर जिले में, हर तहसील में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है। तो ये देखिए कौन सा लीडर है जो हर तहसील, हर जिले में जा रहा है और लोगों से बातें कर रहा है, पॉलिटिकल माहौल बना रहा है, लोगों को एंगेज कर रहा है, पॉलिटिक्स लोगों को पॉलिटिसाइज कर रहा है। यहाँ तो लोगों ने इदारों को पॉलिटिसाइज किया है। पीपल्स पार्टी का लीडरशिप इस वक्त लोगों को पॉलिटिसाइज कर रही है जो डीपॉलिटिसाइज हो गए हैं सिस्टम से और सिस्टम से नफरत करते हैं, उनको इतबार नहीं है सिस्टम पे। तो हम चाहते हैं कि वो लोग दोबारा सियासत करें, वो वापस आए। उनको कुछ नारा तो हमें देना पड़ेगा ना, कुछ बात करनी पड़ेगी, उनसे डायलॉग करना पड़ेगा। तो वो बिलावल भुट्टो बड़ा राइट टाइम पे और राइट तरीके से डायलॉग कर रहे हैं। और मुझे बताइएगा कि जो आज़ाद उम्मीदवारों को वो कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हम हुकूमत बनाएंगे और जो नून लीग है वो ऑपोजिशन में जाके बैठेगी। आपको लगता है कि जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर अगर कोई नहीं जीत लड़ पाया, क्योंकि भले का निशान ले लिया गया, अगर वो आज़ाद हैसियत में लड़ेगा तो वापस इमरान खान से वफादारी नहीं निभाएगा बल्कि कहीं इधर उधर चला जाएगा? इस वक्त जो पीटीआई की लीडरशिप या पीटीआई का वर्कर या पीटीआई का कैंडिडेट, उसके पास 2 चॉइसेस हो, एक तरफ नून लीग हो और एक तरफ पीपल्स पार्टी हो, वो इन दोनों में से एक को चूज करना पड़े तो किसको करेगा? वैसे मगर अगर आजाद हैसियत में जीतेगा तो पार्टी के साथ क्यों नहीं खड़ा रहेगा, आपके साथ क्यों जाएगा? मैं कह रहा हूं आजाद हैसियत से 2 तरीके हैं, यहाँ इंडिविजुअली करेगा या एज ए पार्टी वापस अपनी क्यादत के पास भी जाएगा। तो फिर भी उसकी प्रायोरिटी नून लीग नहीं होगी, उसकी प्रायोरिटी पीपल्स पार्टी होगी जो इस वक्त उनकी बात भी कर रही है। ऐसा मगर जब आप कहते हैं कि अगर वो पार्टी के पास भी चला जाएगा तब भी नून लीग के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के पास आएगा, मगर अगर वो अपनी पार्टी के पास चला गया पीटीआई के पास तो फिर वो वही करेगा जो इमरान खान कहेंगे। आप कह रहे हैं उस वक्त तक इमरान खान साहब भी खुद यही फैसला करेंगे, उन्हें एहसास होगा कि नून लीग के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के साथ जाना बेहतर है। इमरान खान को मैं जानता हूँ, इमरान खान साहब को भी अगर इन दोनों पार्टियों में से एक के साथ चलना पड़ेगा तो वो बिलावल भुट्टो के साथ चलेगा, नून लीग के साथ नहीं चलेगा। आप उस तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं जितना आपने उन्हें करीब से जाना है? तजर्बे की बुनियाद पे कर रहा हूँ। मैं खान साहब के साथ 3 साल रहा हूँ, मेरी खान से डिस्कशन होती रही है, मैं उस खान को कुछ जानता हूँ अंदर से। तो आपको लगता है खान साहब बिलावल भुट्टो को ज्यादा पसंद करते हैं या फिर जितनी बुरी उन्हें नून लीग लगती है उसके मुकाबले में कम बुरे लगते हैं? वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, खान समझता है कि पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेट जमात है। खान समझता है कि पीपल्स पार्टी विक्टिमाइजेशन पे बिलीव नहीं करती, वो डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है। ये खान मानता है ये बात। कुछ चीजों पे इख्तलाफ जरूर होगा खान को, लेकिन मेरे ख्याल में जो नौजवान तबका है, जो पीटीआई का तबका है, अगर उनमें से उनको कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़े और उनके पास चॉइसेस हो
और वो एक तरफ नून लीग के साथ बैठे या पीपल्स पार्टी के साथ बैठे, तो पीपल्स पार्टी उनकी अवलीन तरजीह होगी और पीपल्स पार्टी की भी तरजीह पीटीआई के लोग होंगे, कोई मसला नहीं है। तो साहब ये बातें प्राइवेट में आपको इमरान खान साहब करते थे, क्योंकि पब्लिक में तो वो नकलें उतारते थे बिलावल भुट्टो जरदारी की, कहते थे वसीयत पे बन गया, ये किस किस्म का है, उनकी नकलें उतार रहे होते थे। यार इस मुल्क में क्या क्या हुआ है, बड़े बड़े खिलवाड़ हुए हैं शाहजेब भाई। नून लीग ने क्या क्या किया है, फिर हम उनके साथ बैठे हैं, काफ लीग के साथ हम बैठे हैं, काफ लीग हमारे साथ बैठी है, पीपल्स पार्टी डायलॉग पे बिलीव करती है, इस मुल्क को आगे चलाने की हम बात करते हैं। हमने तो बीबी की शहादत के बाद भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, यही तो बिलावल बात करता है। बेगम नुसरत भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली की भुट्टो की फांसी के बाद MRD बनी, तहरीकें चली, उन्हीं लोगों को साथ लेके चली जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत गिराने में मदद की थी। तो ये देखिए पीपल्स पार्टी ने तो इस पाकिस्तान के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बड़े बड़े कंप्रोमाइज किए हैं और बड़ी बड़ी चीजों को एंगेज किया है, रीडिजाइनिंग की है, और अब भी हम करने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क को आगे चलना चाहिए यार।